हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 एंड दैट इज मोशन एंड इट्स टाइप। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको डिस्कस, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके एंड में हम लोग इसका पूरा की पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे मैंने ये दो फोटोज लगाए हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये जो बॉल है, इस पर्टिकुलर फोटो में ये जो बॉल है ये क्या है? ये बॉल रेस्ट पे है। मतलब क्या है? ये बॉल का कुछ मूवमेंट है क्या? नहीं। बट वही अगर हम लोग ये वाला फोटो देखें तो यहाँ पे क्या है? बॉल मूवमेंट में है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉल कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था, यहाँ पे बॉल कुछ तो मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो बॉल का जो मूवमेंट है दैट इज योर मोशन। अभी मोशन क्या है? तो देखो, अगर हम लोग देखें कि इन अवर डे टू डे लाइफ, हम लोग हमारा जो डेली का लाइफ है उसमें हम लोग क्या देखते हैं? वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग। हम लोग क्या? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मूव होते रहते हैं एंड दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दोज मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या है? मूव कर रहे हैं इधर से उधर, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जैसे यहाँ पे ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? फुटबॉल के साथ खेल रहा है। मतलब क्या है कि वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है। सिमिलरली ये जो टॉय है ये क्या होता है? घूमते रहता है। तो दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ पे ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? बॉल फेंक रहा है। मतलब बॉल क्या है? नीचे था पहले, यहाँ से उसको ऊपर फेंका तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बॉल क्या है? मोशन में है। फिर एरोप्लेन अगर उड़ता है तो दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन मोशन। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पॉटर जो है, पॉटर क्या कर रहा है कि क्ले से मटका बना रहा है। सो दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके, अभी अगर हम लोग देखें मोशन का एग्जाम्पल, तो देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम लोग ट्रेन में या फिर अगर हम लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग मूविंग है, राइट? जो ट्रेन में बैठा है वो इंसान क्या है? वो मूव हो रहा है। बट ऐसे अगर हम लोग खिड़की से बाहर देखें तो क्या लगता है कि पेड़ पीछे पीछे जा रहे हैं और हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, राइट? ये चीजें क्यों होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, while waiting for a bus at bus stop other vehicles appear to be in the state of motion। मतलब अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बस के लिए वेट कर रहे हो, तो सामने जो अदर व्हीकल्स जाते हैं, जो दूसरे जो व्हीकल्स जाते हैं, क्या लगता है हमें कि वो व्हीकल्स क्या है? वो व्हीकल्स मोशन में है, और जबकि हम लोग क्या है? रेस्ट में है। सिमिलर केस होता है जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। when you are in motion yourself a still objects appear to be moving। मतलब जब तुम खुद, you yourself मतलब तुम खुद अगर मोशन में हो, जैसे अगर तुम खुद मूव हो रहे हो तो जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स है जो मोशन में नहीं है फिर भी क्या करते हैं? ऐसे लगता है कि वो भी मूविंग है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रेन का था, देखो ट्रेन सीम्स टू बी, फॉर एग्जाम्पल ट्री सीम्स टू रन बैकवर्ड when you are traveling in train। जब तुम ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो जो ट्रीज है हमें क्या लगता है कि ट्रीज पीछे पीछे जा रहे हैं और ट्रेन आगे आगे जा रही है। सो दैट इज ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ओके, तो अभी मोशन का डेफिनेशन क्या है? तो यहां देखो, एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर। मतलब और किसके रेफरेंस से? एक ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर के रेफरेंस से। मतलब कोई देखने वाला अगर कोई इंसान है और उसके हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, सो दैट इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और जितना उसका चेंज है पोजीशन का, मतलब सपोज यहाँ पे देखो ये एक मेरे पास पेन है, ये जो पेन है ये पहले इस पोजीशन पे था, राइट? अभी अगर मैंने इसको यहाँ से इसे फेंक दिया तो ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया। मतलब क्या था? पहले उसका पोजीशन ये था, अभी उसका पोजीशन मेरे ये हाथ पे है। तो दिस इज व्हाट? चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो चेंज है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, द चेंज इन द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। और जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है? इट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसका कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होते रहता है। ओके, द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। तो डेफिनेशन लिख लो,
क्या है? द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे ये कार है, देखो ये कार थी, स्टार्टिंग में इसका पोजीशन क्या था? यहाँ पे, फिर क्या हुआ? थोड़ा सा उसने ट्रैवल किया, उसका पोजीशन क्या? ये, फिर और थोड़ा ट्रैवल करके यहाँ पे आई, फिर एंड उसका कहाँ पे हो गया? यहाँ पे वो रुक गई। तो ये जो है देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये जो जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये जो मोशन है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो देखो, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, दैट इज लीनियर मोशन एंड द सेकेंड इज नॉन लीनियर मोशन। अभी उसमें लीनियर मोशन क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अ ट्रेन और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर ये देखो, ये एक ट्रेन है और ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कार वगैरह हो गया। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड में ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ट्रेन है या फिर कोई कार है, वो क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर रही है या फिर सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर यहां से राइट में जाना है तो वो राइट में ही जा रही है, राइट में जाना है तो राइट में ही जा रही है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेट राइट में जा रही है, या फिर कंटिन्यूअसली लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में ही जा रही है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, तो दिस ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन लीनियर मोशन। ओके, डायरेक्शन एंड क्या? स्ट्रेट लाइन, then it is known as your linear motion. An object in linear motion shows displacement along the straight line. देखो, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। जैसे यहाँ पे दिया है, एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है तो इट शोज डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दैट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर आप अभी देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक हाइट से एक बॉल को ऐसे नीचे फेंक दिया। अभी हमारे पास बॉल तो नहीं है, बट हमारे पास ये पेन है। तो देखो, ये पेन जो था ये पहले एक हाइट पे था, अभी मैंने क्या किया, इस हाइट से इसको ऐसे नीचे ड्रॉप किया। एक सेकेंड रुको, यहाँ से ये जो है ऐसे, ये था पेन था यहाँ पे, इसको मैंने ऐसा सीधा ड्रॉप किया, तो देखो ये यहां से सीधा यहाँ पे गया, मतलब क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन था, राइट? और एक ही डायरेक्शन में था। अगर मैंने इसको नीचे फेंका तो ये नीचे ही गया, ये ऊपर नहीं गया। मतलब क्या हुआ? इसका डायरेक्शन भी एक था और इसका मोशन भी स्ट्रेट था। मतलब ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड इट विल फॉल ऑन द फ्लोर। मतलब अगर तुम एक चेयर पे खड़े हो, वहां से तुमने क्या किया, एक बॉल को नीचे फेंक दिया, तो वो क्या होगा? सीधे लाइन में नीचे गिरेगा। ओके, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑल्सो लीनियर एज इट मूव्स स्ट्रेट डाउन। ओके, वो क्या है? जो मोशन है, बॉल का जो मोशन है, दैट इज व्हाट? लीनियर मोशन, क्योंकि वो क्या है? सीधा नीचे गिरा। ओके, तो अभी ये क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस, जो कि लीनियर मोशन के दो टाइप्स हैं। अभी ये क्या होता है, इसे हम लोग एक एग्जांपल के फॉर्म से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सोल्जर्स है जब ये चल रहे हैं इन अ परेड, तो क्या हो रहा है कि उनका स्पीड क्या है? सेम है। वही अगर यहाँ पे ये एग्जांपल देखे तो यहाँ पे क्या है? कार्स इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में फंसी हुई कार्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका जो स्पीड है वो अलग अलग है, हर एक चीज का स्पीड क्या है? सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे स्पीड इज नॉट सेम एंड यहाँ पे द स्पीड इज सेम। तो इसका क्या रिलेशन हुआ? तो यहाँ देखो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या होता है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। वही यहाँ पे दिया है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूअसली द सेम। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो उतना ही पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक कार थी, ये सुबह 9 बजे निकली, 9 से 10 के बीच में इसने क्या किया? 1 घंटे का टाइम था, 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में उसने 40 किलोमीटर कवर किया। सिमिलरली 10 बजे से लेके 11 बजे के टाइम के बीच में उसने क्या किया?
फिर से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, बट अगर वही कार जब ये 2 बजे सुबह निकलती है और 2 से 3 के बीच में ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, फिर 3 से 4 के बीच में ये 40 किलोमीटर चल पाती है, फिर 4 से 5 सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में वो गाड़ी फिर से चलती है 50 किलोमीटर। मतलब क्या हो रहा है कि टाइम अगर 1-1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में पहले वो 60 किलोमीटर चल पाई, फिर अगले घंटे में वो 40 किलोमीटर चल पाई, और फिर उसके बाद फिर से उसने 50 किलोमीटर किया, तो क्या हुआ, टाइम सेम था बट डिस्टेंस चेंज हुआ, तो दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखो क्या है, when the distance traveled by an object along a straight line in unit time keeps on changing, जब उसका distance keeps on changing then it is your non-uniform linear motion. Okay, this is your non-uniform linear motion। जहाँ पे एक और एग्जांपल था ये ट्रैफिक वाली कार्स का। ओके, अभी ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया लीनियर मोशन के बारे में। देखो लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके 2 टाइप्स है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज नॉन लीनियर मोशन। तो ये नॉन लीनियर मोशन क्या है, तो देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसी मोशन जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है, दैट इज योर नॉन लीनियर मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज योर नॉन लीनियर मोशन। तो नॉन लीनियर मोशन के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। जैसे कि ये देखो, फर्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, तो अ स्विंग इन अ पार्क मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अगेन एंड अगेन। मतलब देखो, जब हम लोग पार्क में झूला खेलते हैं तो क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे थी, फिर मैं यहाँ से आगे गई, फिर मैं यहाँ से फिर से उतना ही पीछे गई, ऐसे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, राइट। तो पार्क देखो, जो झूला होता है, जो पार्क में जो झूला होता है, मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अगेन एंड अगेन, इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन। और यहाँ से उसको यहाँ तक जाने में और फिर से पीछे आने में जितना टाइम लगा वो कंटिन्यूअसली सेम है, सो दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज योर ऑसिलेटरी मोशन। जो ऐसे झूला हम लोग खेलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आगे पीछे होता है, दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। देखो, ये जो घड़ी का पेंडुलम होता है, ये वाला, ये क्या होता है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ऐसे मूवमेंट करते करते वो फिर स्टॉप होता है, राइट। तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। एक और एग्जांपल हो सकता है नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन। मतलब क्या, जो सिलाई मशीन होता है उसका जो नीडल है, देखो ये क्या करता है, अप एंड डाउन मोशन उसका कंटिन्यूअसली होता है, दैट इज अगेन व्हाट, लीनियर नॉन लीनियर मोशन, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन। फिर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और नॉन लीनियर मोशन का सेकेंड टाइप है। सर्कुलर मतलब क्या, गोल, नाम से समझ आ रहा है ना, सर्कुलर मतलब सर्कल। तो ऐसी मोशन जो सर्कुलर में होती है, दैट इज सर्कल में होती है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखो क्या है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन सर्कुलर मैनर। जो घड़ी के जो हैंड्स है, जो कांटे हैं, वो क्या हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे हैं। मतलब क्या, अ फैन, अ जायंट व्हील एंड अ मेरी गो राउंड कंप्लीट्स ईच राउंड अलोंग अ सर्कुलर रूट। जो फैन है वो भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन में मूव होता है। मेरी गो राउंड मतलब ये जो झूला है, ये जो झूले हैं, ये कैसे होते हैं कि ये भी सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं। तो ये क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, राइट। ये क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, सर्कुलर पाथ में, एंड दिस इज योर सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर थर्ड टाइप है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। अभी पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होगा। मतलब देखो क्या, कि सम ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन राउंड और वन ऑसिलेशन इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लोग घड़ी का जो ये होता है, अगर अवर हैंड देखें, ये देखो, ये अवर हैंड होता है वॉच का हमारे, राइट, दिस इज योर अवर हैंड। तो ये क्या होता है, 1 घंटा होने के बाद क्या होगा, 1 घंटा होने के बाद ये 10 वाला जो है ये यहाँ पे 11 पे चले जाएगा। फिर अगला घंटा होने के बाद ये 11 से क्या होगा, 12 पे जाएगा। मतलब क्या है,
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका मोशन चेंज हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे ये जो सेकेंड आवर है, ये क्या होता है, ये जो सेकेंड हैंड है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक एक सेकेंड के बाद इसका मूवमेंट होता है। सो दैट इज आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। देखो फॉर एग्जाम्पल द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 1 राउंड एग्जैक्टली इन 60 मिनट। जो मिनट हैंड होता है ये वाला, दिस इज योर मिनट हैंड राइट। तो ये जो मिनट हैंड है ये क्या करता है, उसका पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, कब, आफ्टर 60 मिनट्स राइट। तो दैट इज योर पीरियोडिक मोशन। अब मेरी गो राउंड कंप्लीट्स एवरी राउंड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो ये वाला जो झूला होता है, अगर तुम यहाँ पे हो तो इसको पूरा, अगर सपोज 1 मिनट लगता है यहाँ से, ये जो पोजीशन है यहाँ से लेके पूरा घूम के वापस इधर आने में उसको 1 मिनट लगता है, तो कंटिन्यूअसली 1 मिनट के बाद फिर से तुम यहीं पे जाओगे। मतलब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम फिर से उसी पोजीशन पे जा रहे हो। और एक और एग्जांपल, सच मोशंस आर योर पीरियोडिक मोशंस। ओके, ये क्या होता है, पीरियोडिक मोशंस होते हैं। फिर रैंडम मोशंस, देखो लीनियर मोशंस हो गए, नॉन लीनियर मोशंस हो गए। अभी ये तो क्या था, स्ट्रेट लाइन में अगर है तो लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन लीनियर मोशन। अभी रैंडम मोशन क्या होता है, तो देखो व्हाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन इन अ डेफिनाइट पाथ। मतलब अगर आप लोग किसी गार्डन में बटरफ्लाई है, अगर आपको बटरफ्लाई को पकड़ना है तो क्या आप ऐसे पर्टिकुलर पाथ में जाते हो, क्या नहीं मुझे तो सीधा सीधा ही जाना है, फिर मैं लेफ्ट जाऊंगा, फिर मैं राइट जाऊंगा, या फिर मैं गोल गोल घूमूंगा, ऐसे नहीं होता है। जहां पे वो भाग रहा है, जहां पे वो बटरफ्लाई उड़ रहा है, वहीं पे हम लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे। तो ये क्या हो गया, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दैट इज योर रैंडम मोशन। मतलब व्हाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन इन अ डेफिनाइट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम, नहीं राइट, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पाथ में हमें भागना पड़ता है। सो नॉट रियली, अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। जो बटरफ्लाई है अगर आपको उसे पकड़ना है तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक भाग रहा है, उसके पीछे आपको भी वैसे वैसे भागना पड़ेगा। देयर इज नो डेफिनाइट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। इसकी वजह से उसका जो मूवमेंट है उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सच मोशंस आर योर रैंडम मोशंस। यही मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। जैसे बटरफ्लाई चेजिंग हो गया। फिर ये जो बॉल है, अब ये बॉल अगर इसने ऐसे फेंक दिया तो दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, उधर जाके भागना पड़ेगा ना, जैसे उसका भी पाथ फिक्स नहीं है। ओके, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम मोशन क्या क्या हो सकते हैं, द मोशन ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल गेम इज रैंडम। बराबर, कहां पे भी जहां पे बॉल जाता है वहां पे भागना पड़ता है। सिमिलरली मोशन ऑफ अ क्रॉलिंग बेबी और अ वैंडरिंग एनिमल इज योर रैंडम मोशन। मतलब ये जो बच्चा ऐसे खेल रहा है ये क्या है, एक रैंडम मोशन है। क्रॉलिंग बेबी या फिर वेंडरिंग एनिमल, मतलब जो इधर उधर घूम रहा है कोई एनिमल, तो उसका भी मोशन। रैंडम मोशन मींस द मोशन दैट चेंजेस इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। देखो क्या करते हैं, द मोशन विच चेंजेस इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली इज योर रैंडम मोशन। ओके, ये डेफिनेशन याद कर लेना। द मोशन दैट changes its direction and speed continuously is your random motion. Okay? अभी स्पीड, तो देखो स्पीड क्या होता है, अगर ये आप लोगों को समझना है हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ये जो है ये हमारी एक लाल परी बस है। ओके, यहां से अभी आपको क्या करना है, पुणे से जाना है सोलापुर। ओके, पुणे से सोलापुर का डिस्टेंस कितना है, इट इज 200 किलोमीटर। देखो अब बस कवर्स 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 200 किलोमीटर। ओके, और उसको टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स। 5 घंटे में 200 किलोमीटर एक बस जा रही है। ओके, तो हम लोग क्या बताएंगे, हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। अगर 5 घंटे में वो 200 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में वो कितना जाएगी। अगर आप लोगों को ये चीजें कैलकुलेट करनी है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, टू फाइंड दिस we need to take the ratio of distance travel upon time required। अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये देखना पड़ेगा, दैट इज 200 किलोमीटर, और उसका रेशियो किसके साथ लेना है, उसको कितना टाइम लगा, दैट इज 5 आवर्स। तो 200 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम लोग कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 40। मतलब
1 घंटे में वो बस 40 किलोमीटर जाती है, ऐसे हम लोग एक एवरेज पकड़ सकते हैं। सो दिस इज योर स्पीड। ओके, दिस टेल्स अबाउट हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, राइट। 1 घंटे में उसने कितना किया, 40 किलोमीटर कवर किया। अगर 5 घंटे में 200 किलोमीटर करती है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर उसने कवर किया। ओके, तो देखो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, अगर ये हम लोग बता पाए तो ये किससे बता पाएंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ स्पीड। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला देखो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवर्सिंग द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। जैसे यहाँ पे क्या था हमारे उस एग्जांपल में, 200 किलोमीटर वो बस ने ट्रैवल किया और कितने टाइम में, इन 5 आवर्स, राइट। तो उसका स्पीड कितना हो गया, 40। और अभी इसका यूनिट क्या होगा, देखो हम लोग सिर्फ स्पीड तो ऐसे नहीं लिख सकते 40, उसका कुछ तो यूनिट देना पड़ेगा। तो स्पीड का यूनिट देखो क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या था, किलोमीटर में था, और ये टाइम कितना था, आवर में था। तो क्या होगा, इसका यूनिट कैसे हो जाएगा, इट विल बी किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड का यूनिट क्या है, इट इज किलोमीटर पर आवर, या फिर उसका यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकेंड भी। अगर किलोमीटर है तो उसके साथ आवर होना चाहिए, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम विल बी इन सेकेंड्स, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम विल बी इन आवर्स, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम विल बी इन सेकेंड्स। एंड अ मूविंग ऑब्जेक्ट may not have only one type of motion। और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन हो सकती है, जो हम लोगों ने आगे मतलब जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ाई है कि लीनियर हो सकती है, नॉन लीनियर हो सकती है, वो सब चीज है। ओके, अभी हम लोग आएंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। इस चैप्टर में बस इतना ही था, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया है और अभी इसकी एक्सरसाइज देखो। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन। एग्जाम्पल दिया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। जैसे क्या एग्जाम्पल है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अगर अर्थ का सन के अराउंड जो मूवमेंट है दैट इज विच मोशन, सन देखो राउंड सर्कुलर होता है तो दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन। बट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अर्थ वापस उधर आती है, जैसे 24 घंटे होते हैं। ये देखो ये सन है और ये सन के अराउंड ये जो हमारी अर्थ है, दिस इज योर सन, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है ये वाली, तो ये क्या करती है, ऐसे घूमती है फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है विद इन व्हाट 24 आवर्स, है ना, एक दिन का जो टाइम होता है। तो इट इज अ पीरियोडिक एंड अ सर्कुलर मोशन। समझ आया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हो रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड है मूवमेंट ऑफ सीलिंग फैन। जो हमारा सीलिंग फैन है उसका मूवमेंट कैसे होगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है। फिर अ रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड। अगर ग्राउंड से हम लोगों ने रॉकेट को लॉन्च किया तो क्या होगा, वो ऐसे सीधे जाएगा, दैट इज लीनियर मोशन। ओके, फिर नेक्स्ट है अ फिश स्विमिंग इन वाटर। अगर एक फिश पानी में तैर रही है तो उसके पास कोई डायरेक्शन रहेगा नहीं, उसके पास ना कोई डायरेक्शन है ना उसका कोई स्पीड है फिक्स कि इतने डिस्टेंस में इतना ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट, रैंडम मोशन। और ये क्या है, अ प्लक्ड स्ट्रिंग इन द सितार। मतलब जो हम लोग सितार बजाते हैं उसका जो दैट मोशन जो है उसका, दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ये सब चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पूछा है क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग इट कम्स डाउन इन डैश मोशन। बॉल को हम लोगों ने क्या किया है, टेरेस से नीचे फेंका है सीधे सीधे, तो वो कौन सी मोशन में होगा, दैट विल बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, राइट। ऑन द अदर हैंड इट रीचेस द ग्राउंड इन डैश मोशन इफ इट इज थ्रोन विथ अ फोर्स अवे फ्रॉम द टेरेस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द टेरेस। मतलब अगर हम लोग उसको ऐसे ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बट अगर हम लोग उसे एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, ऐसा ताकत के साथ हम लोग ऐसा सामने फेंकते हैं उस बॉल को, तो क्या होगा कि उसका डायरेक्शन मतलब उसका क्या होगा, उसका स्पीड तो चेंज
चेंज हो सकता है ना, अलग अलग स्पीड पे हो सकता है. सो दैट इज योर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, अरे यार ठीक है. तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. इफ अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग इट कम्स डाउन इन डैश मोशन. मतलब एक बॉल है, उसको हम लोगों ने क्या किया, टेरेस से नीचे फेंका सीधे, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. और वही ऑन द अदर हैंड इट रीचेस द ग्राउंड इन डैश मोशन इफ इट इज थ्रोन विद अ फोर्स अवे फ्रॉम द टेरेस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द टेरेस. मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे फोर्स के साथ आगे फेंका. So that is which motion? That is your non-uniform linear motion. Okay. The motion of an aeroplane on the runway before it takes off. मतलब एरोप्लेन उड़ने से पहले, जब वो फ्लाई होता है उसके पहले, बिफोर टेक ऑफ, उसका पोजीशन कैसे होता है, रनवे जो होता है उसके ऊपर अगर वो चलता है तो दैट इज योर लीनियर मोशन. वो एक स्ट्रेट पाथ में चलता है. ओके. द काइट लुकिंग फॉर इट्स प्रे फ्लाइज विथ डैश मोशन इन द स्काई. अगर कोई काइट है, कोई पतंग उड़ रहा है, तो वो कैसे उड़ेगा, दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन. द चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रोटेटिंग जायंट विल हैव डैश मोशन. मतलब अगर कोई रोटेटिंग जायंट व्हील है, जो कोई खिलौना है, मतलब राउंड कोई घूम रहा है, तो वो क्या होगा, जायंट व्हील विल रोटेट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाइल दोज सिटिंग इन मेरी गो राउंड हैव नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. देखो मेरी गो राउंड जो होता है, जो खिलौना, वो जो होता है ना, जो मतलब मेरी गो राउंड जो होता है, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में उसका स्पीड जो होता है वो बहुत फास्ट होता है. फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे जैसे वो उस झूले को बंद करने वाले हैं तो उसका स्पीड कम होते जाता है. सो दैट बिकम्स योर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके. फिर हाउ आर दिस डिफरेंट, ऑसिलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन का डिफरेंस बताओ. तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या है, बॉडी स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाती है बॉडी. ओके. व्हाइल लीनियर मोशन में एग्जांपल मोशन ऑफ स्विंग एंड मोशन ऑफ पेंडुलम जो उसका है. और वही अगर लीनियर मोशन का एग्जांपल देखें तो लीनियर मोशन मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. एन ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन. एग्जांपल मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स, ये क्या हो गया हमारा लीनियर मोशन. सेकेंड क्वेश्चन है लीनियर मोशन और रैंडम मोशन का डिफरेंस बताओ. तो लीनियर मोशन हम लोगों ने अभी पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज लीनियर, लाइन लीनियर. ओके. लाइन स्ट्रेट होता है ना, वैसे याद रखो, एक लाइन कैसे होता है, स्ट्रेट होता है, तो लीनियर मोशन भी स्ट्रेट होगा. एग्जांपल मोशन ऑफ अ ट्रेन. एंड रैंडम मोशन मतलब क्या, इधर उधर कैसे भी चलना है. ओके. कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ना कोई पाथ है. तो देखो द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज रैंडम मोशन. एग्जांपल मोशन ऑफ अ बर्ड, जो बर्ड इधर उधर कैसे भी घूमता है, दैट इज रैंडम मोशन. ओके. फिर रैंडम मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन का डिफरेंस बताओ. तो क्या है, फिर से डेफिनेशन लिख दो. रैंडम मोशन क्या है, द मोशन दैट चेंजेस इज डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज योर रैंडम मोशन. एंड ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे जा रही है in a particular time is called as your oscillatory motion. Okay. Swinging back and forth, ऐसे याद रखना है. Example क्या है, pendulum of a clock. Okay. This is the example of random motion, oscillatory motion. फिर next क्या है, explain in your words giving one example of each. एक हर इनका सबका definition लिखना है मतलब तुम्हें. तो क्या है, linear motion, ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज योर लीनियर मोशन. देखो समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं वो लोग तुम्हें पूछेंगे सीधा डेफिनेशन बताओ. लीनियर मोशन क्या है, नॉन लीनियर मोशन क्या है, सर्कुलर क्या है, ये सब की तुम्हें डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स, ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छी से करनी है. ओके. एग्जांपल क्या है इसका, अ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड. फिर सेकंड क्या है, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी swinging back and forth is your oscillatory motion, आगे पीछे जाना. ओके. इसका एग्जांपल क्या है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक. सिमिलरली थर्ड क्या है, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सर्कल, राइट. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कुलर पाथ, गोल, जब वो गोल घूमता है दैट इज सर्कुलर पाथ, तो दैट इज कॉल्ड एज योर सर्कुलर मोशन. एग्जांपल
मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, जो हमारा फैन घूमता है दैट इज योर सर्कुलर मोशन। ओके, फिर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब क्या है? द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली, जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ओके, changes its direction and speed continuously is your random motion. Example, motion of a butterfly. बटरफ्लाई कैसे भी उड़ता है, या फिर कोई बर्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। फिर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या बोला था, देखो मैंने कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो फिर से रिपीट होता है। एग्जाम्पल देखो, द रिपीटेटिव मोशन, रिपीट होना मतलब पीरियोडिक मोशन। द रिपीटेटिव मोशन इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट passes through a certain point again and again. ओके, क्या होता है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह से बार बार जाता है। जैसे जो आवर्स, वो जो हमने बोला था, देखो द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड एज योर पीरियोडिक मोशन। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। जो क्लॉक का मिनट हैंड है दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो क्या करता है, आफ्टर, देखो यहाँ पे सपोज ये मिनट हैंड है, ये सेंटर है, यहाँ से ये मिनट हैंड है, तो 1 घंटे के बाद ये फिर से मिनट हैंड इसी पोजीशन पे आने वाला है। मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसने फिर से वही जगह पे आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। क्या क्वेश्चंस है, विच टाइप ऑफ मोशन आर सीन इन द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। जो बर्ड्स हवा में उड़ते हैं उनके अंदर कौन सा मोशन है, तो दैट इज व्हाट, द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई एग्जिबिट रैंडम मोशन, है ना, रैंडम मोशन है। बट जो उनके जो विंग्स है, ओके, जो उनके विंग्स है, पंख, दे शो ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन शो करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो ये चीज याद रखना है, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। बर्ड्स का जो मोशन है दैट इज रैंडम मोशन, बट जो उनके पंख है उनका मोशन जो है दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन। ओके, फिर राइट इन डिटेल अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मोशन व्हाइल राइडिंग ऑन अ बाइसिकल। मतलब जब आप बाइसिकल पे जा रहे हो तो आप अलग अलग कौन से टाइप के मोशन आप फील कर पाते हो। तो देखो सबसे पहले द साइकिल इटसेल्फ शोज लीनियर मोशन, राइट। जो साइकिल है अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो दैट इज योर लीनियर मोशन। फिर उसके जो व्हील्स है, देखो जो व्हील्स होते हैं साइकिल के वो गोल गोल घूमते हैं, तो गोल गोल घूमना मतलब क्या हो गया, सर्कुलर मोशन, तो दे शो सर्कुलर मोशन। फिर द साइकिल चेन, जो चेन है साइकिल का, देखो कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, जो चेन है साइकिल का वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उतना ही होता है ना, उतना ही घूमता है, तो दैट इज व्हाट, द साइकिल चेन शोज अ पीरियोडिक मोशन इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म। ओके, अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म है तो वो क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन शो करेगा। एंड द हैंडल बार शोज रैंडम मोशन। हैंडल जो होता है, अगर मुझे ऐसे जाना है तो मैं ऐसे चलाऊंगी, फिर मुझे ऐसे जाना है तो मैं ऐसे हैंडल करूंगी, तो क्या हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसकी वजह से दैट इज योर रैंडम मोशन। ओके, ये चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूं तो वैसे मुझे बताओ, फिर हम लोग एक टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन इज कंप्लीट द पजल यूजिंग द वर्ड्स। मतलब ये कुछ तो टाइप ऑफ मोशन आप लोगों को बताने हैं, जैसे द स्प्रिंग इज अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच एंड वन एंड इज रिलीज। मतलब क्या हो रहा है, स्प्रिंग जो है, वो जो स्प्रिंग होता है ना, अगर उसको एक साइड से ऐसे खींचा तो वो क्या होगा, दैट विल शो ऑसिलेटरी मोशन। क्योंकि क्या होगा, अगर हम लोग उसको खींचते हैं फिर उसको वापस छोड़ दिया तो वो क्या होता है, वापस उसी जगह पे आ जाता है ना, स्प्रिंग जो होता है वो, सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। फिर हम मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन में वो घूमेगा, या फिर पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है। ओके, और सीसॉ, सीसॉ क्या है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, मतलब उसका पोजीशन क्या है, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड वो वापस रिपीट हो रहा है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। चिल्ड्रन इन अ मार्च पास्ट, तो ये जो है चिल्ड्रन अगर मार्च पास्ट में जा रहे हैं मतलब वो परेड वाला, तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिस्टेंस सेम, मतलब स्पीड सेम होगा सबका, सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ऊपर से वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो दैट इज योर लीनियर मोशन।
एंड अ स्टोन रोलिंग डाउन अ हिल साइड। मतलब क्या है, अगर एक स्टोन ऐसे पत्थर मतलब ऐसा हिल है, वहां से एक स्टोन नीचे गिर रहा है, तो उसका क्या मोशन होगा, दैट विल बी अ रैंडम मोशन। ओके, अभी यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, इसका एक्सरसाइज भी सब कुछ हम लोगों ने इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।